नमस्कार, मैं प्रीति बर्थवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल आह्वान में। तो चलिए रुक करते हैं आज के मुख्य समाचारों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन में पेश किया अनुपूरक बजट। विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को विधानसभा के पलट पर कुल 5,720 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया। अनुपूरक बजट में कोरोना आपदा को देखते हुए विभिन्न प्रकार की सहायता के लिए 600 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड सरकार का फिलहाल पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम करने का कोई विचार नहीं। संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत ने कहा कि पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर से ही महंगी हुई हैं। उन्होंने कहा कि कोविड के कारण राज्य में भी राजस्व पर प्रतिकूल असर पड़ा है, इसलिए फिलहाल सरकार पेट्रोल डीजल पर राज्य कर कम करने पर विचार नहीं कर रही है। सत्ता में लौटी तो हर हाथ को रोजगार और महंगाई रोकना होगा प्राथमिकता। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसानी ने कहा कि भाजपा की सरकार बेरोजगारी और महंगाई रोकने में नाकाम है। घरेलू सिलेंडर से लेकर पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन लेने वाले सिलेंडर नहीं भरवा पा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा प्रदेश में अपनी नाकामी छुपाने के लिए 3 मुख्यमंत्री बदल चुकी है। आईईएमए ने सरकार से की 50 बेड से कम क्षमता वाले निजी अस्पतालों को छूट देने की मांग। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सरकार से क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के नियमों में 50 बेड से कम क्षमता वाले निजी अस्पतालों को छूट देने की मांग की है। मंगलवार को विधानसभा स्थित कार्यालय में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों और आईईएम पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उत्तराखंड राज्य के सभी चेक पोस्टों को अब इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। उत्तराखंड की सीमाओं पर स्थित परिवहन विभाग के चेक पोस्टों पर अब ऑनलाइन टैक्स जमा करवाने के साथ ही विभागीय कार्यों के लिए अधिकारियों कर्मचारियों को परेशानियों से नहीं जूझना पड़ेगा। परिवहन मुख्यालय ने सभी चेक पोस्टों पर इंटरनेट की सुविधा मुहैया कराए जाने के आदेश जारी किए हैं। ऋषिकेश में एक बार फिर से गंगा में राफ्टिंग के रोमांच का सफर होगा शुरू। करीब 4 माह से बंद पड़े राफ्टिंग का संचालन 15 सितंबर से शुरू होगा। राफ्टिंग कारोबारियों ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऋषिकेश में गंगा घाटी के कोडियाल मुनकरेती इको जोन में कोविड के कारण बीते 4 माह से राफ्टिंग का संचालन बंद किया गया था। भीड़ दिखाकर चुनाव के टिकट की दावेदारी करने के जमाने गए, तिलकराज बेहड़। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष एवं जिला प्रभारी तिलकराज बेहड़ ने कहा कि जो भी टिकट के दावेदार हैं, प्रत्येक बूथ से 15-15 कार्यकर्ताओं के नाम, उनके फ़ोन नंबर और उनकी वोटर आईडी के साथ पूरी विधानसभा की लिस्ट बनाकर दें, तभी उस पर विचार होगा। उत्तराखंड में बारिश के चलते ऊंची चोटियों पर हुई बर्फबारी। उत्तराखंड में मैदानी जिलों में मंगलवार को बारिश का दौर जारी रहा तो ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई। पिथौरागढ़ में मंगलवार को कई जगह पर बारिश हुई, जबकि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हिमपात हुआ है, जिससे मुनस्यारी के साथ उससे सटे क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उत्तराखंड गौरा देवी कन्याधन योजना में मिल रही हैं अनियमितताओं की शिकायतें। वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष गौरा देवी कन्याधन योजना में अनियमितताओं की शिकायतें प्रदेश सरकार से की है। उन्होंने लाभार्थी बालिकाओं के साथ किए जा रहे भेदभाव के खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ जल्द उन्हें योजना का लाभ दिलाने की मांग की है। युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव प्रदीप नेगी को अल्मोड़ा जिला प्रभारी मनोनीत किया गया। उन्होंने कहा, संगठन ने जो जिम्मेदारी उन्हें दी है वह उसका पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करेंगे तथा आने वाले विधानसभा चुनाव में अल्मोड़ा के युवाओं को कांग्रेस के साथ जोड़कर कांग्रेस को वापस सत्ता में लाना ही उनका लक्ष्य है। वह जल्द ही अल्मोड़ा के युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं संग बैठक करेंगे। ऋषिकेश स्नातक प्रथम वर्ष के छात्रों के पास अब 31 अगस्त तक दाखिला लेने का मौका। राजकीय स्नातकोत्तर महाविश्वविद्यालय ऋषिकेश में स्नातक प्रथम वर्ष के छात्रों के पास अब 31 अगस्त तक दाखिला लेने का मौका है। कॉलेज प्रशासन ने प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से वंचित रहे विद्यार्थियों को राहत देते हुए अंतिम तिथि 6 दिन और आगे बढ़ा दी है।
उत्तराखंड में बीते 24 घंटों में मिले 15 नए कोरोना संक्रमित। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार मंगलवार को 16,356 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है, जबकि 17 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। सक्रिय मामलों की संख्या भी घटकर 310 पहुंच गई है। उत्तराखंड, जेनरिक दवाइयों की जगह ब्रांडेड दवाइयां लिखना डॉक्टरों को पड़ेगा भारी। उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को जेनरिक दवाइयों की जगह ब्रांडेड दवाइयां लिखने डॉक्टरों को पड़ेगा भारी। यदि किसी डॉक्टर की ओर से पर्ची पर ब्रांडेड दवाई लिखी जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार में जीपीएस सिस्टम से लैस होंगे सीपीयू के वाहन। हरिद्वार जनपद में अब सीपीयू, इंटरसेप्टर, टो ट्रक आदि वाहनों की लोकेशन की जानकारी एक क्लिक पर पता चल सकेगी। इसके लिए जनपद पुलिस इन वाहनों को जीपीएस सिस्टम से लैस करेगी तथा जल्द ही वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। इसी के साथ आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।